हमारे मुआशरे में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जो अल्लाह के सामने सर्वसजूद होते ही नहीं, और दूसरे वो लोग जो अल्लाह के सामने भी सर्वसजूद होते हैं और गैरों के सामने भी सर्वसजूद होते हैं, और तीसरे वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। नमाज का मौजू चल रहा था, रकू कंप्लीट हुआ, रकू के बाद सजदा। सजदे के हवाले से मैंने आपको बताया कि हमारे मुआशरे में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं, और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जितना बयान हो सका। बाकी आइंदा जुमा के अंदर इन तीन लोगों की कैटेगरी, तीन लोगों का दुनिया के अंदर उनका किरदार और आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा। सबसे पहले वो लोग जो अल्लाह के सामने सजदा करते ही नहीं, उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। सूरतुल क़ल्म आयत नंबर 40 से लेकर 45 तक सारी तफसील अल्लाह ने उनके बयान की कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होगा। यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदअउना इला सजूद फला यस्ततीऊन। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपनी पिंडली से कपड़ा हटाएंगे, अल्लाह की पिंडली इंसान की पिंडली की तरह नहीं है। अल्लाह की पिंडली मखलूक़ात में से किसी मखलूक की पिंडली की मिसल नहीं है। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शैउन। अल्लाह की मिसल कुछ भी नहीं है दुनिया में। अल्लाह की कोई मिसाल दुनिया की किसी की मिसाल की तरह नहीं दी जा सकती। किस तरह है रब की पिंडली, क्या है रब की पिंडली, जिस तरह उसकी शान और उसकी सिफ़त के लायक है। बस अल्लाह ने कुरान में कह दिया, हमने मान लिया, ईमान है हमारा। यौम युदआ अन साकिन, जिस दिन उसकी पिंडली से कपड़ा हटाया जाएगा, व युदअउना इला सुजूद, फिर लोगों को सजदे की तरफ बुलाया जाएगा। ऑर्डर आएगा, पैगाम आएगा, ऐलान करने वाला उस वक़्त भी ऐलान करेगा। जिस तरह दुनिया में नमाज के लिए आज़ान दी जाती है, अल्लाह के सजदे की तरफ बुलाया जाता है, उस वक़्त भी बुलाया जाएगा। फला यस्ततीऊन, वो ताकत नहीं रखेंगे। कौन? खाशियतन अबसारुहुम, उनकी आंखें झुक जाएंगी। तरहकुहुम ज़िल्ला, ज़िल्लत, रुसवाई, शर्मिंदगी उनको ढांप लेगी। वक़द कान युदअउना इला सुजूद व हुम सालिमून, तहकीक वो सजदे की तरफ बुलाए जाते थे इस हाल में कि वो सही सालिम थे, तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे। यहाँ अल्लाह ने बस इतना तज़किरा करके इशारा कर दिया कि आज मैदान महशर में जब अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, लोगों को सजदे की तरफ बुलाया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। कौन सजदा कर सकेंगे, कौन नहीं कर सकेंगे। सही बुखारी की हदीस में इस आयत की तफसीर करते हुए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 4919, फरमाया यकशुफु रब्बुना अन साकिही, अपनी पिंडली से हमारा रब जब कपड़ा हटाएगा, यस्जुदु लहू कुल्लु मुमिन व मुमिना, हर मोमिन और हर मोमिना, औरत और मर्द सजदे के अंदर गिर जाएगा। अल्लाह को देख के, अल्लाह का दीदार करके उस मैदान महशर में भी, आखिरत में भी हर इंसान सजदे के अंदर, हर मोमिन और मोमिना सजदे में गिर जाएगा। व यबका मन काना यस्जुदु फिद दुनिया रियाअन व सुमअतन, बाकी कौन रह जाएंगे जो दुनिया के अंदर रियाकारी का सजदा किया करते थे, शोहरत का सजदा किया करते थे। रियाकारी और शोहरत का सजदा करने वाले सजदा नहीं कर सकेंगे, और जो सजदा बिल्कुल करते ही नहीं थे, जो रब के सामने आते ही नहीं थे, और ये कभी नमाज के लिए आ जाना, कभी ना आना, दिल माने तो आ जाना, दिल ना माने तो ना आना,
ये भी शोहरत का सजदा है। जब दुनिया में डिग्री का हसूल चाहिए तब अल्लाह के सामने आ जाना, तो मतलब तू अल्लाह के सामने नहीं आया, तुझे दुनिया में डिग्री हासिल करके शोहरत चाहिए थी। उस शोहरत के लिए तू अल्लाह के सामने झुका कि 4 दिन के लिए अल्लाह को मनवा लूं, अल्लाह को 4 दिन के लिए राजी कर लूं, दुनिया के अंदर शोहरत मिल जाएगी, फिर उसके बाद अल्लाह को भूल जाऊंगा। जब कारोबार में मंदा पड़ा, खसारा आने लगा, दौलत कम होने लगी, तब अल्लाह के सामने आ गए, सजदे में गिर के सजदा कर लिया। जब कारोबार का मौका आया, ईद का मौका आया, ज्यादा पैसे कमाने का मौका आया, उस वक्त अल्लाह को भूल गए। मतलब तुम्हें दौलत चाहिए थी, तुम दौलत के लिए अल्लाह के सामने आए थे, तुम्हें अल्लाह के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी पहले, नाउज़ुबिल्लाह। वो जो दूसरी कैटेगरी है जो अल्लाह प्लस गैरुल्लाह सजदा करते हैं, उसमें गैरुल्लाह के कौन कौन से सजदे हैं आगे जाके वजाहत करता हूँ। सिर्फ कब्र के ऊपर झुकना ये गैरों को सजदा नहीं है, सिर्फ पीर के सामने झुकना ये गैरों का सजदा नहीं है। इसके अलावा और भी कैटेगरी है गैरुल्लाह को सजदा। यहां सिर्फ ये बताना चाहता हूं, सही बुखारी के हदीस 4919 कि जो रियाकारी और शोहरत का सजदा करने वाले हैं वो भी कल क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार करने के बाद अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकेंगे। और इससे पहली कैटेगरी वाले जो अल्लाह के सामने आते ही नहीं, अजानें होती रहती हैं, तकबीरें होती रहती हैं, जमातें होती रहती हैं, जुमे होते रहते हैं, बाजार भी चल रहे हैं, खेतों में काम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई परवाह नहीं है अल्लाह के सामने आने की, अल्लाह के सामने झुकने की, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने टिकाने की। फयऊदु ज़हरुहु तबकन वाहिदा, इनकी पीठ उस दिन तख्ता बन जाएगी। ये ऐसे तख्ता होगी, झुकाना चाहेंगे, अल्लाह के सामने झुकना चाहेंगे। फला यस्ततीऊन, रब का कुरान इस बात की तस्दीक कर रहा है। युदऊना इला सजूद फला यस्ततीऊन, बुलाए जाएंगे सजदे की तरफ, नहीं ताकत रखेंगे। अल्लाह कहेगा दुनिया में भी पैगाम मेरा आता था, अल्लाहु अकबर की सदा आती थी, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा आती थी। तू मस्जिद में आने को कामयाबी नहीं समझता था, मुअज्जिन पुकारता था हय्या अल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ। कामयाबी नमाज के अंदर है, कामयाबी रकू के अंदर है, कामयाबी सजदे के अंदर है, कामयाबी मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के अंदर है। लेकिन तू कहता था नहीं नहीं नहीं, कामयाबी तो दुकान के अंदर है, गाहक को डील करने के अंदर है, खेतों को फसल को अच्छा सजाने के अंदर है, अच्छी पैदावार हासिल करने के अंदर है, रुपया पैसा जमा कर लेने के अंदर है। अल्लाह कहता है युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, आज मैदान महशर में भी सजदे के लिए पुकारा जाएगा। जो दुनिया में सजदे के लिए नहीं आता था वो आज भी सजदे की इस्तिताअत नहीं रखेगा। उस दिन इंसान को एहसास होगा कि काश मैं अल्लाह के सामने दुनिया में झुका होता, अल्लाह का पैगाम आता था। आज अगर अल्लाह का पैगाम ना माना तो कल अल्लाह के उस आवाज़ पे, उस सजदे पे भी झुकने की ताकत नहीं होगी। ये आज कमर के अंदर झुकने की सलाहियत मेरे रब ने रखी है। ये कमर झुक सकती है, रकू भी कर सकती है, सजदा भी कर सकती है। इसके अंदर अल्लाह ने झुकने की सलाहियत अपने सामने झुकने के लिए डाली है। अगर आज ना झुके, आज रियाकारी के लिए झुके, दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए झुके, तो फिर कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब अल्लाह कहेगा आ जाओ सजदे की तरफ, तो सिर्फ मोमिन और मोमिना औरतें जो दुनिया में अल्लाह के सामने बर वक्त झुका करते थे, अल्लाह के लिए झुका करते थे, सिर्फ वो झुक सकेंगे। बाकियों की कमरे तख्त बन जाएंगी, फट्टा बन जाएंगी, वो झुक नहीं सकेंगे। ये पहली किस्म के लोग हैं। फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। लगाता छोड़ दे मुझे और उसको जिसने इस बात को झुठला दिया। जैसे कोई बड़ा जालिम जुल्म कर रहा हो ना, तो कोई बड़ा ताकतवर उसका मुकाबला कर सकता हो। वो कहता छोड़ जरा मुझे, मैं इसको इससे निबड़ लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ।
अब अल्लाह से बड़ा कौन ताकतवर है? अल्लाह से ज्यादा पकड़ने वाला कौन है? जो दुनिया में अल्लाह की बात को नहीं ना मानता, कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, नमाज को नहीं मानता, अजान सुन के फिर नहीं आता, ये उसके बारे में रब रहमान कह रहे हैं। पहले तज़किरा किया, कहा खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, कल क़यामत के दिन इनकी आंखें झुक जाएंगी। दुनिया में ये दीनदार लोगों को बड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देखा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, मौलवी की दौड़ सिर्फ मस्जिद तक, ये बात किया करते थे, नारा लगाया करते थे, दुनिया वाले तो हम हैं, समझदार तो हम हैं, जहन तो हमारा चलता है, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या होती है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तुम तो सिर्फ मस्जिद तक जाने वाले। खाशियतन अबसारुहुम, आज अल्लाह के सामने आंखें झुका के खड़े हैं वो मोमिन जो 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दिया करता था, सरबा सजूद हुआ करता था, आज अल्लाह के सामने भी सजदे में पड़ा हुआ है। और ये जालिम जो दुनिया में अजानें सुन के मस्जिद ना आने वाला, अपने काम काज में मसरूफ रहने वाला, अजान को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने वाला, खाशियतन अबसारुहुम, दुनिया में इसकी आंखें उठा उठा के लोगों को बड़ी बातें करता था, लोगों के बारे में इशारे किया करता था, वो देख फलां इस तरह का, फलां इस तरह का, फलां इस तरह का। खाशियतन अबसारुहुम, आज अल्लाह के सामने आंखें झुका के खड़ा है। सिर्फ आंखें झुका के नहीं, तरहकुहुम ज़िल्ला, जिल्लत भी उसके ऊपर मुसल्लत है, ढांपे हुए है, एहसास कमतरी का शिकार, दुनिया में बड़ा बड़ा अपने आप को फन्ने खां समझता था, आज अल्लाह के सामने तरहकुहुम ज़िल्ला, जिल्लत के नीचे दबा खड़ा है, रुसवाई और शर्मिंदगी इसके ऊपर सवार है। वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद वहुम सालिमून, दुनिया में बुलाए जाते थे सजदे की तरफ, नमाजों की तरफ आवाज़ें दी जाती थी, जुमे पढ़ाए जाते थे, समझाया जाता था, बातें बताई जाती थी, दीन की बातें सब कुछ कहा जाता था, लेकिन ये सब सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे, सजदे की तरफ नहीं आया करते थे। कितने साल हो गए यहाँ मुझे सिर्फ जुमा पढ़ाते हुए, कितनी बार ये बार वजाहत से बात तो आपको समझाई है कि जब आज़ान होती है, खतीब खुतबा शुरू करता है, फरिश्ते दरवाजे पे खड़े रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आने वालों का नाम जुमे के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। मजाल है हमारे कान पर जो भी रिंगी हो, युदअऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून, बुलाए जाते थे, बताया जाता था, समझाया जाता था, अजान से पहले जुमे के लिए आओ, वहुम सालिमून, सही सलामत थे, 2 टांगे रब ने दी थी, जहन दिया था, दिल दिया था, सोचने और समझने के लिए आंखें दी थी, कलाक को देखने के लिए, टाइम देखने के लिए कान दिए थे, सुनने के लिए सब कुछ रब ने दिया था, लेकिन इसके बावजूद सालों के साल बताए जाने के बावजूद ये जुमे के दिन भी अजान से पहले मस्जिद में नहीं आ सकते। बताया जाता था नमाज फ़र्ज है, छोड़ दी, क़यामत के दिन पहला सवाल होगा, इसमें फेल हो गए तो बाद में बर्बादी है, खसारा है, बाकी सवालात अल्लाह नहीं पूछेगा कि नमाज के सवाल में पास हुआ तो बाकी सवाल होंगे, नमाज के सवाल में फेल हो गया तो उसके बाद अल्लाह सवाल नहीं करेगा, उठा के फेंक दिया जाएगा। नहीं मानी बात, वहुम सालिमून, सही सलामत होने के बावजूद नहीं आए। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैदान महशर में नज़रें झुकी हुई हैं, जिल्लत ऊपर सवार है, शर्मिंदगी है, खड़े हैं अल्लाह के सामने। ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी, अल्लाह कहता है छोड़ मुझे, मैं ज़रा इनसे निपट लूँ। किन से? मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, जिसने इस बात को झुठला दिया। कैसे निपटूंगा? यकदम अजाब नाज़िल नहीं करूंगा, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, अल्लाह कहता मैं ऐसा ऐसा दर्जा ब दर्जा इनको ऐसे झंझोड़ूंगा, अजाब के अंदर फंसा दूंगा, वहुम ला यअलमून, इनको खबर ही नहीं होगी हम कैसे फंस गए। कोई कारोबार में फंस जाएगा, कोई कर्जे के बोझ के नीचे फंस जाएगा, कोई खसारा दर खसारे में फंस जाएगा, कोई फसल के नुकसान दर नुकसान के अंदर, ठेकों के अंदर फंस जाएगा, किसी का किसी तरह नुकसान, किसी का किसी तरह नुकसान। अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ नहीं आओगे, मैं तुम्हें ऐसे तरीके से पकड़ूंगा, अजाब के अंदर, जिल्लत के अंदर, रुसवाई के अंदर डाल दूंगा कि तुम्हें खबर ही नहीं होगी हम किस तरह फंस गए। बड़े ज़हीन थे, बड़ा दिलो दिमाग चलता था, लोगों को मशवरे दिया करते थे,
लोगों के मामला सुलझाया करते थे, आज अपने ही मामले में फंस के रह गए। कहीं तो खराबी है ना, कहीं तो रब को नाराज किया है ना, कहीं तो मामला गड़बड़ है। और जिसको रब पकड़ने पे आ जाए उसको कोई छुड़वा नहीं सकता, वो नजात फिर नहीं पा सकता, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, अल्लाह कहता है मैं इनको मोहलत दे रहा हूं। शायद कोई ये समझे कि देखो फलां वो तो ना नमाज पढ़ता है ना कुछ करता है, इतना अच्छा उसका कारोबार, इतना लंबा चौड़ा उसके बैंक बैलेंस और इतना मालो दौलत ज़मीनें जिदादें सब कुछ, इतना कुछ कमा रहा है। काफरों को अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया, वो तो अल्लाह के सामने आते ही नहीं, झुकते ही नहीं, सजदा करते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका ईमान ही नहीं। अल्लाह कहता डोंट वरी, तुम परेशान ना हो। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मैं उनको मोहलत दे रहा हूं, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। फिर सुनामी भी आ सकता है, फिर जलजला भी आ सकता है, फिर आसमान से बारिश की जगह ओले भी बरस पड़ते हैं। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर अल्लाह शुरू 1 से लेकर 100 तक सारा हिसाब किताब निपटा लेता है, दुनिया के अंदर रुसवाई और जिल्लत डाल देता है, और आखिरत का अजाब तो उसके बाद है, उसके अलावा है। उस वक्त तो जिल्लत इससे बढ़ के और क्या हो सकती है कि मैदान माशर में सारे अल्लाह के सामने मोमिन लोग और मोमिन औरतें अल्लाह के सामने सजदे में गिरे हों और चंद लोग खड़े हों, सजदा करने की ताकत ही ना। अल्लाह पूछे भी हाँ तुम सजदे में क्यों नहीं जाते, जाना चाहते हैं जा नहीं सकते। अल्लाह कहे दुनिया में जाते थे, दुनिया में जब तुम्हें आवाज पड़ती थी सजदा करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी वक्त है आमाल का हिसाब शुरू नहीं हुआ, अभी वक्त है नसीहत सुन के अमल करने का, अपने आप को दुरुस्त करने का। अभी हमारे नामा अमाल वाली डायरी बंद नहीं हुई, लिखने वालों के कलम अभी रुके नहीं है, अभी मोहलत है, वक्त है संभलने का, संवारने का, गलतियों के ऊपर रेजर फिरवाने का। लेकिन जब सांसें कट गई उसके बाद वक्त नहीं होगा। काश कहने से इंसान वापस नहीं आ सकता। ये पहली किस्म थी। दूसरी किस्म जो सजदा अल्लाह को भी करते हैं और साथ गैरों को भी करते हैं, उसका तज़किरा भी अल्लाह ने इसी में किया। सूरत कलम आयत नंबर 40 से लेकर 45 तक में भी ये सूरत कलम आयत नंबर 40 से 45 तक पढ़े घर जाके। कई दफ़ा मैं कई आयात बता के जाता हूँ ना, बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं वो आयात। सूरतुल बकरा में से मैंने बताई थी, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165, 66 और 67 नंबर आई। सूरतुल कलम आयत नंबर 40 से 45 तक पढ़ें, वल्लाह आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कौन लोग हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सजदा कर सकेंगे और कौन है जो सजदा नहीं कर सकेंगे। ज़िंदगी बदल जाएगी इंसान की। है मैं कहीं उनमें मेरा शुमार तो नहीं है कि जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े के खड़े रह जाएंगे, सजदा ही ना कर सकेंगे। कहीं मेरे ऊपर आने वाली मुश्किल अल्लाह की पकड़ तो नहीं आ गई कि मैं अल्लाह के सामने झुकता ही नहीं। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। अल्लाह कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या मोहम्मद इनसे पूछो, सवाल करो इनसे, अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, कौन इनका ज़ामिन है। अम लहुम शुरकाउ फलयातू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, क्या इनके शरीक हैं जो अल्लाह के साथ इन्होंने शरीक बनाए हुए हैं, क्या ये शरीक इनके काम आ जाएंगे, इनको जमानत क्या दे रहे हैं। इन कुंतुम सादिकीन इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं अपने शरीकों में, अल्लाह प्लस गैरुल्लाह में, गैर इनके काम संवारने वाले हैं, इनको देने वाले हैं, अगर ये इस बात में सच्चे हैं क्या इनके काम आ सकेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ने ये आयात जिक्र की, यौम युक्शफु अन साकिन व युदअउना इला सुजूदी फला यस्ततिऊन। जिस दिन अल्लाह पे अपनी पिंडली से कपड़ा हटाया जाएगा उस दिन ये सजदे की ताकत नहीं रखेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जो अल्लाह के साथ इंसान दूसरों को शरीक बनाता है। सबसे पहले जो अक्सर बयान की जाती है, पीर, कब्र, उसके ऊपर जाके इंसान झुकता है, मांगता है। और ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 165, 66, 67 कई बार बयान की कि वो लोग
शुरका गैरुल्लाह के साथ ऐसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे उनको शरीक बनाया हुआ है, अपना माबूद बनाया हुआ है, जिस तरह एक मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के सामने झुकता है। और इसी आयत के आगे 166 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन इनके पीर मुरीदों से ला ताल्लुक़ हो जाएंगे। व इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब, जब इनके पीर अपने मुरीदों से ला ताल्लुक़ हो जाएंगे अजाब को देख के, फिर मुरीद कहेंगे काश एक बार दुनिया में लौटना हो, हम भी इनसे ऐसे ही ला ताल्लुक़ हो जाएंगे जिस तरह आज ये हमसे ला ताल्लुक़ हो रहे हैं। लेकिन उस वक़्त काश माश कहने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले बयान कर चुका कि अभी वक़्त है अमाल का सुधारने का, समझने का। क़यामत के दिन वहाँ आखिरत के अंदर अमाल का वक़्त नहीं होगा, सिर्फ हिसाब किताब होगा। तो ये शिरक है, ये जायज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है दौलत, अहलो अयाल, इनको भी इंसान सजदा करता है। सजदा सिर्फ झुकने का नाम नहीं है। एक तरफ अल्लाह की बात हो, एक तरफ कुरान की बात हो, एक तरफ हदीस की बात हो, एक तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, दूसरी तरफ मेरी दुकान, मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मैं अल्लाह की बात को छोड़ के, रसूलुल्लाह की बात को छोड़ के, कुरान की बात को ठुकरा के, हदीस की बात को पसे पुष्ट डाल के अपनी दौलत के पीछे भागूं, अपनी ज़मीन के पीछे भागूं, अपनी जायदाद के पीछे भागूं, अपने अहलो अयाल की मोहब्बत को आड़ बना के दीन की सारी बातों को ठुकरा दूं, गोया कि मैंने अल्लाह को सजदा छोड़ के अपनी दौलत और अहले अयाल को सजदा किया। सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह ताला कहते हैं ला युल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। व मन यफ़अल ज़ालिका, जिसने ये काम किया, क्या काम, कि उसके माल ने, उसकी दौलत ने, उसकी जायदाद ने, उसके अहलो अयाल ने, औलाद की मोहब्बत ने, बीवी के प्यार ने, बेटियों की मोहब्बत ने अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दिया, नमाज़ों से गाफिल, सदक़े से गाफिल, ज़कात से गाफिल, उशर से गाफिल, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये लोग हैं खसारा पाने वाले। मैं समझता हूँ नहीं, अगर मैं दुकान छोड़ के गया तो खसारा हो जाएगा। जितना टाइम नमाज में लगेगा, गाहक आएगा, दुकान खाली देख के चला जाएगा, मुझे मुनाफा नहीं मिलेगा, मेरा सामान नहीं मिलेगा, मैं खसारे में जाऊंगा। ये मेरी सोच है, मेरी समझ है। कुरान पढ़े, सूरतुल मुनाफिकून पढ़े, 28वां पारा सूरतुल मुनाफिकून, अल्लाह कहते हैं ला युल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, खसारा पाने वाला ये है जो अजान सुन के दुकान पे बैठा रहता है, जिसकी दौलत उसको अल्लाह की याद की तरफ नहीं आने देती, जो अजान सुन के ज़मीनों में काम पे लगा रहता है, जो अजान सुन के अपने काम काज को छोड़ के मस्जिद में नहीं आता। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो अजान सुन के अपना नरम गरम बिस्तर नहीं छोड़ सकता, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये हैं घाटे वाले, खुसारे वाले, नुकसान वाले, ये लोग हैं। दोस्तों अहबाब की महफिल में बैठे हुए हैं, मजलिस में बैठे हुए हैं, बातचीत गपशप चल रही है, अजान की आवाज़ भी आ गई, अच्छा जाता हूँ, बस ये मजलिस ख़त्म होगी तो जाऊँगा ना, दोस्त क्या कहेंगे, हमें छोड़ के नमाज के लिए चला गया। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये हैं खसारा पाने वाले। ला युल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये माल, ये दौलत, ये अहलो अयाल, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये दोस्तियाँ, ये फ्रेंडशिप, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज़, ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। अगर तुमने ऐसा किया तो उलाइका हुमुल ख़ासिरून, कुछ भी तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, सब खसारे में, घाटे में, नुकसान में जाएगा। दुनिया में डिग्रियां हासिल कर ली, दुनिया में मालो दौलत कमा लिया, दुनिया में बैंक बैलेंस बना ले, दुनिया में जितना भी प्रोटोकॉल हासिल कर लिया, जितनी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली, किसी काम की नहीं आएगी। एक ना एक दिन अल्लाह उठा के तुम्हें ज़मीन पर फेंक देगा। ख्वाहिश,
होती है ना दिल के अंदर, ये भी, इसको भी इंसान इलाह बना लेता है, अपना माबूद समझ लेता है। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 43, अल्लाह ताला कहते हैं अराइत अल्लज़ी मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ नबी तूने वो शख्स नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। क्या होता है माबूद, किसको कहते हैं माबूद? आबादा याबुदु इसम मफूल का सीगा है, जिसकी इबादत की जाए, जिसके सामने झुका जाए, जिसको सजदा किया जाए। अल्लाह के सामने झुकना था, अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह के सामने सजदा करना था, लेकिन क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अराइत अल्लज़ी मन इत्तख़ज़ा हवाहु मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु। है नबी तूने वो शख्स नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरज़ू को अपना माबूद बना लिया? मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं चाहता, दिल तो बड़ा करता है बस जा नहीं सकता, ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है। तो मतलब तू अल्लाह को माबूद नहीं समझ रहा, तेरी ख्वाहिश, तेरी तमन्ना, आरज़ू ये आड़े है, ये रुकावट है अल्लाह के सामने झुकने में। फजर की नमाज का वक़्त है, दिल तो करता है नमाज पढ़ने को, ठंडा पानी है क्या करूं, दिल नहीं करता वुज़ू करने। नमाज पढ़ने को दिल करता है, वुज़ू को दिल नहीं करता, ख्वाहिश आड़े है नमाज के लिए आने में। मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। अफ़ अंता तकूनु अलैहि वकीला, क्या तू उसका कारसाज बनेगा, उसकी वकालत करेगा, उसके काम आएगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। कई एक मुकामात पर अल्लाह ने ख्वाहिश की पैरवी करने वाले का फरमाया फ़तरद्दा फमन इत्तबा हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, अल्लाह की बात को छोड़ के रसूल की, हाँ ठीक है कुरान भी ठीक है हदीस भी कहती है, ऐसी कहती है, लेकिन क्या करूं बस मेरा दिल नहीं मानता। सुनता हूं, हर जुमा सुनता हूं, दलाइल समझ आते हैं मुझे, बात तो दलील के साथ होती है, बात तो कुरान की ही जाती है, बात तो हदीस की जाती है, लेकिन बस दिल नहीं ना मानता। फ़तरद्दा, रब का कुरान कह रहा है फ़तरद्दा, बस वो शख्स हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, जिसने कुरान को छोड़ के, हदीस को छोड़ के, अपनी ख्वाहिश को, तमन्ना को, आरजू को अपना माबूद बनाया, उसके पीछे चला, अल्लाह की बात को छोड़ दिया, हदीस की बात को छोड़ दिया। और एक जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल आराफ आयत नंबर 176 में, वत्तबा हवाहु फमासलहु कमासलिल कल्बि, वो शख्स जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला, अपने दिल की बात को माना, पता चल गया कुरान ये है, हदीस ये है, सही ये है, गलत ये है, नहीं फिर मेरा दिल नहीं मानता, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना, मेरी आरजू, उसके पीछे चला। कमासलहुल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान सूरतुल आराफ आयत नंबर 176, खुद पढ़ लें, जाके देख लें, कमासलहुल कल्ब। और हमारी ख्वाहिशात, तमन्ना, आरजू कितने कामों के अंदर, दीन के अहकाम को मानने के अंदर रुकावट बनी है। सूरतुल क़सस आयत नंबर 50 में फरमाया फमन अज़ल्लहु वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदन मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। कौन बड़ा जालिम है उससे जिसने पैरवी की अपनी ख्वाहिश की बगैर किसी हदायत के। अल्लाह से बढ़ के किसकी हदायत बड़ी है? और अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं देता। कौन जालिम? जिसने कुरान को पढ़ लिया, कुरान को सुन लिया, समझ लिया, हक और बातिल में फ़र्क का पता चल गया, सही और गलत में पहचान हो गई, बताने वालों ने बता दिया, जो अल्लाह ने हमें समझ, जहन और दिमाग, दिल दिया था, उससे मैंने परख लिया, सही ये है, गलत ये है, उसके बाद फिर अपने दिल के पीछे चला। इससे बड़ा जालिम कौन है? ये मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान सूरतुल क़सस आयत नंबर 50, सूरत साद आयत नंबर 26 में फरमाया वला तत्तबिअल हवा, अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना कर। अगर तूने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की तो अल्लाह के रास्ते से भटक जाएगा, सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगा। वो 73 में से एक जो जन्नत वाला फ़िरका है वो हाथ में नहीं आएगा अगर अपने दिल की बात को माना।
कुरान की बात को छोड़ के, हदीस की बात को छोड़ के, हक की बात को छोड़ के अपने दिल के पीछे चला तो वो हाथ नहीं आएगा। सूरतुल जासिया आयत नंबर 23 में फरमाया, अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु व अज़ल्लुहु अला इल्म। क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना मबूद बना लिया, अला इल्मिन, इल्म के बावजूद। इल्म था, पता था सही ये है, गलत ये है, मेरे दिल में जो है वो गलत है, जो बताया जा रहा है वो दुरुस्त है, वो कुरान है, वो हदीस है, उसके बावजूद ना मानना। फिर अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने उनके कानों पर, उनकी आंखों पर मोहरें लगा दी, उनके दिलों के ऊपर मोहरें लगा दी। अल्लाह कहता ठीक है, तुमने नहीं मानना कुरान, नहीं माननी हदीस, हक को नहीं मानना, बादल के पीछे चलना है, अपने दिल की बात को मानना है, ख्वाहिश को मानना है, जाओ मैंने तुम्हारी रस्सी छोड़ दी। वही बात जो अल्लाह ने पीछे बताई थी, मैंने इनको ढील दे दी, फाइन्ना कैदी मतीन, अभी फिलहाल तुम्हें ढील दे दी, फिर जब मेरी रस्सी अब पकड़ी जाएगी मैं खींच लूंगा, फिर मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 40 में फरमाया, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया। ये ख्वाहिश है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर ये ख्वाहिश दीन के मुताबिक हो, कुरान के मुताबिक हो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो तो दुरुस्त है, यही जन्नत में जाने का सबब है। और अगर ये मुखालिफ हो जाए, दीन के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ, रसूलुल्लाह के फरमान के मुखालिफ, एक तरफ कुरान की बात, एक तरफ मेरी बात, एक तरफ रसूलुल्लाह की बात, एक तरफ मेरे इमाम की बात, एक तरफ अल्लाह की बात, एक तरफ मेरे पीर की बात, जब मुखालिफ में आ जाए, मैं अल्लाह को छोड़ के, रसूल को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, अपने इमाम की, अपने दिल की, अपने पीर की बात को मानूंगा तो फिर जन्नत का रास्ता हाथ में नहीं आएगा। वनहा नफ्सा अनिल हवा, सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 40, 30वां पारा खुद पढ़ ले। अपने आप को अपनी ख्वाहिश से, तमन्ना से, आरजू से रोक के इस्लाम पे, सिराते मुस्तकीम पे, कुरान पे, हदीस पे, रसूलुल्लाह के फरमान पे लेके आया। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, रब का कुरान, रब रहमान ऐलान कर रहे हैं, फिर ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत है जिसने अपनी ख्वाहिश को रोक लिया, कुरान के ऊपर आ गया, अल्लाह की बात को मान लिया, ख्वाहिश को पीछे पस से पुश डाल दिया। एक और सजदा जो आजकल वैसे हमारे मुआशरे में आजकल के दिनों में काफ़ी अरूज पा रहा है, शख्सियत परस्ती। हम ये नहीं देखते हक क्या है, सच क्या है, बातिल पे कौन है, हक पे कौन है। नहीं, जिसके पास ज़्यादा दौलत है, जिसके पास वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मुआशरे के अंदर स्टेटस ज़्यादा है, उसके सामने झुक जाते हैं। पता है ये गलत है, ये बातिल है, ये झूठ पे है, इसका नजरिया वो नहीं है, इसके अकवाल और अफ़आल में तज़ाद है। सियासतदानों को सजदा, सियासी माहौल है ना आजकल, पता है ये सब लुटेरे हैं, मुल्क को लूट के खाने वाले हैं। आज से ज़रा 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त हमारी ज़बानों पे इनके लिए क्या था। जब एक गरीब अपना जेवर बेच के बिजली का बिल अदा किया करता था, उस वक़्त हम इनको क्या बोल बोला करते थे। जब एक गरीब सुबह निकलता था, शाम तक उसको मजदूरी नहीं मिलती थी, उस वक़्त हम उस मजदूर की ज़बान पे सियासतदानों के लिए क्या था। और आज चंद पैसों की खातर, थोड़ी सी शोहरत की खातर, थोड़े से प्रोटोकॉल की खातर, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, किस सियासतदान के साथ खड़े तेरी रूह कब्ज़ कर ली जाए। और हम ये नहीं सोचते कि इसके लैलो नहार किस तरह के गुजर रहे हैं। क्या ये अल्लाह के सामने झुकता है? कितनी इलेक्शन कैंपेन्स चलाने वाले, कितने हमारे वो लीडर्स
खुद जरा अपने गिरेबानों में झांक के देखें ना हम, कौन है 5 वक्त का नमाजी जिसके साथ हम खड़े हैं? कौन है तहज्जुद गुजार? किसका लिबास, किसका चलना फिरना, किसका उठना बैठना मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े जोश से नारा लगाता हूं। कौन है जिसके साथ मैं वोट के लिए खड़ा हूं? वो ला इलाहा इल्लल्लाह का किरदार है? अगर नहीं है तो फिर यकीनन मैं शख्सियत परस्ती को सजदा कर रहा हूं। कुरान में रब ने कहा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी इस तरह मत करो कि अदल ना करो, इंसाफ ना करो। मेरा दिल मानता है, मेरी औलाद कहती है, मेरे खानदान वाले सब उसके साथ खड़े हैं, लिहाजा मेरी भी मजबूरी है, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। कुरान, रब का कुरान, सूरतुन निसा आयत नंबर 135, फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, अपनी तमन्ना, अपनी आरजू, खानदान, अहलो याल, बेटे, औलाद, बीवी, बच्चे, ख्वाहिश नहीं मानते, क्या करूं? अब इंसाफ तेरा कुछ और कहता है, मेरा कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, लेकिन बस मजबूरी है शख्सियत परस्ती पे उतर आए। अब हमें याद आते हैं कि बस यही तो हैं जो मुल्क को बचाने वाले हैं, यही तो असल में हमारे लीडर थे। पिछले 5 साल 6 साल कहां थे ये? जब गरीब चक्की, महंगाई की चक्की में पिस रहा था, तब कौन था मुल्क को चलाने वाला? अब तो वो ना रहा, तेरी हुकूमत, मेरी हुकूमत, उसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत। कौन सी पार्टी है जो पहले हुकूमत में नहीं गुजर के गई? सबको रब ने नंगा कर दिया। एक की हुकूमत, दूसरी की हुकूमत, पीडीएम, सबको जमा करके, सबको झंझोड़ के, गंगाल के, पार्लियामेंट में घसीट के रब ने उनको लड़वा के सबके सामने नंगा कर दिया। ये आएंगे तो फिर भी महंगाई, ये आएंगे तो फिर भी गरीब मरेगा, ये आएगा तो फिर भी गरीब पिसेगा। हर किसी को रब ने नंगा कर दिया। और आज मैं देख लूं अपने आप को, मैं फिर उन्हीं के साथ फिर खड़ा हूं। शख्सियत परस्ती का सजदा भी गैरुल्लाह का सजदा है। बातिल के साथ खड़े होना भी अल्लाह को छोड़ के गैरों के साथ मिलना है। सूरत उस-सफ आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐसे शख्स की पैरवी मत करो जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। तो भाइयों खुद सोच लो, ये खुद जाके पढ़ लेना। सूरतुल कहफ हर जुमे को पढ़ता है ना इंसान। सूरतुल कहफ आयत नंबर 28 है। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं ऐसे शख्स की पैरवी मत करो जिसका दिल अल्लाह से गाफिल है। अजान आती है वो आता ही नहीं, नमाज पढ़ता ही नहीं, उसकी ज़बान पे जिक्र है ही नहीं, उसका चेहरा रसूलुल्लाह जैसा है ही नहीं। खुलफाए राशिदीन, बड़ी सीरत हम बयान करते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, स्कूलों में। ये हमारे 4 खलीफा हैं, इन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी थी, इस्लाम का सिक्का जमाया था। क्या मैं जिस लीडर के साथ खड़ा हूं वो खुलफाए राशिदीन की सीरत पे है? कहीं उसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं है? कहीं वो अल्लाह का बागी तो नहीं है? क्या उसको नमाज आती है? क्या उसको कुरान आता है? क्या उसको नमाज पढ़ाना आती है? जमात करवा सकता है? ओ भाइयों, एक मस्जिद का इमाम रखना हो ना, पूरी कमेटी सर जोड़ के बैठ जाती है। फलां इमाम मिला है, उसकी ये सिफतें हैं, ये इतना उसका इल्म है, ये उसके सारे प्रोटोकॉल हैं, क्या हम उसको रखें? चंद लोगों ने नमाज पढ़नी है उसके पीछे, उस इलाके के मुकम्मल मोहल्ले वाले, इलाके वाले, चक वाले उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चंद लोग उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक इमाम को सिलेक्ट करने के लिए हम कितनी नुक्ता चीनियाँ, कितनी सिफात, क्या कुछ ढूंढते हैं, कितनी शराइत रखते हैं उसके सामने। इमाम साहब आपने ये करना होगा, आपने ये करना होगा, आपने ये करना होगा। और एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए जिस लीडर के नीचे हर शख्स आएगा, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चा, सब आएंगे, उसके लिए कुछ नहीं देखा जाता। क्या वो एक मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम जितना कुरान भी ना याद कर सका? क्या उसको रसूलुल्लाह की हदीस भी ना आई? क्या वो 5 मिनट खड़ा होके कुरान की तिलावत भी ना सुना सका? शख्सियत परस्ती सजदा भी गैरों को सजदा है।
अल्लाह ताला हमें हक़ बात के साथ खड़े होकर दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारी रुसवाई ना हो सके। हम दुनिया में भी अल्लाह के सामने झुकें, सजदा करें, और आखिरत में क़यामत के दिन मैदान महशर में भी अल्लाह ताला हमें अपने सामने झुकने की तौफीक अता